भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं जशेमहि देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। आज 13/6/2021 में नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में उपनिषद आश्रम से अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के आज षष्ठम मंत्र का विचार है। तथा मूर्तिपि प्राणो अत्ता सर्वमेव यच्च अन्नम। आज का जो विषय है वो सूर्य को अत्ता, अत्ता मन सब कुछ खाने वाला। तो आज का विषय रहेगा कि प्रजाओं का प्राण रूप सूर्य उदित होता है। जो अमूर्त प्राण रूप भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह सभी यानी कि भोक्ता और भोग्य दोनों ही के रूप में प्रजापति हैं, दोनों प्रजापति का रूप हैं। वो बात को यहाँ पर कहते हैं कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान ही सबके प्राण हैं, आत्मा हैं। सूर्यश्च आत्मा, सूर्य सबकी आत्मा है। अथ आदित्य उदयन यत् प्राचीन दिशं प्रविशते तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद् दक्षिणां यत् प्रतीचिं यद् उदीचिं यद् अधो यद् ऊर्ध्वं यदन्तरादिशो यस्सर्वं प्रकाशयते तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अथ आदित्य उदयन यत् प्राचीन दिशं प्रविशते येन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद् दक्षिणां यत् प्रतीचिं यद् उदीचिं यद् अधो यद् ऊर्ध्वं यद् अन्तरादिशो यस्सर्वं प्रकाशयते तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। जिस समय पर सूर्य उदित होकर के पूर्व दिशा में प्रवेश करता है जिसको उदयाचल कहते हैं, और दिशाओं की सीमा और विशेष विस्तार से जानने की इच्छा हो तो पुराण का अध्ययन करना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर विवेचन है दिशा विदिशा आदि। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में भी आप भुवन जो ब्रह्मांड भुवन है उसके विषय में विस्तार से चर्चा वहाँ भी आप देख सकते हैं। उपनिषदों को स्पष्ट करने के लिए, खोलने के लिए, उपनिषद सिद्धांत को सहज में
मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति के भी दिमाग में सहज में सिद्धांत प्रवेश कर जाए और इस उपनिषद सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, जन सामान्य के लिए उपयोगी बनाने के लिए वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। परंतु उन पुराणों में उपनिषद सिद्धांत को कथानक रूप में स्पष्ट किया गया है, परंतु पुराण आदिक इन सब का तात्पर्य क्या है, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों के चरणों में जाकर के ही आप अनुभव कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति अज्ञात्वा शास्त्र हृदयं, अकृतोपासक और सामान्य इंसान आचार्य होने के बावजूद भी वेदादि स्मृति पुराण आदि के तात्पर्य को बताने की क्षमता नहीं होती है। इसके लिए आप पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में शारदा पीठम, उत्तर में ज्योतिर्मठ, चारों आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित शंकराचार्यों से आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं, अथवा शंकराचार्य परंपरा के जो अनुगामी हैं, शंकराचार्य परंपरा को भी सब कुछ मानते हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध संत के द्वारा आप समझ सकते हैं। जिस समय पर सूर्य उदित होकर के पूर्व दिशा में जो प्रवेश करता है, उदयाचल जब पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा, माने सूर्य के द्वारा पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। जितने भी पूर्व दिशा में भी अनंत जीव हैं, तो पूर्व दिशा में जितने भी जीव प्राणन कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, ऐसे प्राणों को सूर्य धारण करते हैं। और इसी प्रकार से जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, नीचे की पाताल, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा और ईशान, यानी कि पूरब उत्तर का कोना जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, वो भी दिशा है, उपदिशा। और पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो कोण है वो नैऋत्य है। पश्चिम और पूर्व का जो, पश्चिम और उत्तर का जो कोना है वो वायव्य कोण है। ऐसे 4 दिशा, 4 उपदिशा और नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ये 10 दिशाएं हो गई। 4 दिशा मुख्य, 4 उपदिशा, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाओं में सूर्य गमन करता है। और 10 दिशाओं में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के प्राणों को, क्या सूर्य समष्टि प्राण है, आप व्यष्टि प्राण। कोई भी जीव श्वास लेना अगर बंद कर दे, माने समष्टि जो वायु है उससे अगर उसका संबंध खत्म कर दे या संबंध नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति वहां पर मुर्दा हो जाता है। तो समष्टि प्राण वायु का नाम सूर्य है, समष्टि प्राण का नाम सूर्य देव हैं, जो ईश्वर है। ऐसा ईश्वर ही 10 दिशाओं के जीवों के प्राणों को ये सूर्य भगवान ही धारण करते हैं। अवांतर दिशाओं को, माने जो कोण वाली दिशा, उससे भी उन सबके प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं। भुवन भास्कर ये प्रकाशयति यथा एको रवि, सूर्य भगवान एक हैं और एक ही 10 दिशाओं के प्राणियों के प्राणों को धारण करते हैं। जिस समय सूर्य उदित होकर के ऊपर की ओर जाकर के, अर्थात प्राणियों के नेत्रों का विषय होकर के अपने प्रकाश से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उसे अपने तेज से माने व्याप्त करता है, फैलाता है, और उसके द्वारा अपनी व्याप्ति से वह उस पूर्व दिशा में स्थित संपूर्ण अंतर्भूत, माने उस दिशा में जितने प्राणी रह रहे हैं, उन प्राणियों के प्राणों को
अपने अवभास रूप माने सर्वत्र व्याप्त किरणों में व्याप्त होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता है, अपनी किरणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को धारण करता है। जैसे तुम गहरी नींद में सोते हो तो गहरी नींद के काल में शरीर तो शिथिल होकर के सैया पर पड़ा हुआ है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये मन के साथ में लय हो जाती हैं, मन बुद्धि के साथ में लय होता है, और बुद्धि गहरी नींद में बुद्धि प्राणों के साथ में लय हो जाती है, और मन सभी इंद्रियां अंतःकरण सभी लय होता है प्राणों के साथ में। ये आगे प्रसंग आएगा तब बताएंगे। तो प्राणो जागृति, गहरी नींद में अज्ञानी ज्ञानी सबके यहाँ पर प्राण कभी सोता नहीं है, प्राण को कभी नींद नहीं आती है। प्राणो जागृति, और प्राण ही धारण करता है शरीर को, और प्राण ही जागता रहता है। मन को भी नींद आती है, बुद्धि को भी नींद आती है, और इंद्रियों को भी थकान होती है, शरीर को भी थकान होती है, परंतु प्राणों को कभी थकान नहीं होती है। और जो व्यष्टि में तुम्हारे जो प्राण हैं यही भगवान सूर्य हैं। इसलिए हर आस्तिक, हर अच्छे इंसान को सुबह उठ करके सूर्योदय होने पर सूर्य लोटा में जल भर करके और लाल पुष्प, जपा पुष्प माने गुड़हल आदि के फूल डाल करके, चंदन मिश्रित करके और अगरबत्ती या घी का दीपक से उदित सूर्य का सम्मान करें, अर्घ्य प्रदान करें। और ये तुम्हारी कृतज्ञता है कि तुम्हारे प्राणों के कारण सूर्य भगवान हैं। और ये सूर्य केवल हिंदुओं के नहीं हैं, ये सूर्य हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, और बल्कि प्राणी मात्र के आराध्य, प्राणी मात्र के प्राणों के कारण, प्राणी मात्र को प्राणन शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले, जीवनी शक्ति देने वाले वो भगवान सूर्य हैं। ऐसे सूर्य का सम्मान प्राणी मात्र करना चाहिए, ये वेदाज्ञा है। तो क्योंकि सूर्य भगवान ही दसों दिशाओं में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के प्राणों को सूर्य भगवान ही धारण करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान विश्वतः चक्षु, सूर्य भगवान ही धारण करते हैं, और संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं, संपूर्ण विश्व के प्राण हैं। और इसलिए भगवान बोलो सूर्य भगवान की जय। ऐसे अवभास रूप सर्वत्र व्याप्त किरणों में व्याप्त होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, यानी अपने में प्रविष्ट करा लेते हैं, अर्थात उन्हें आत्मभूत कर लेते हैं संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को। जैसे गहरी नींद में तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्राणों में लय हो जाते हैं, ऐसी जो व्यष्टि प्राण माने तुम्हारे प्राण समष्टि प्राण में लय होते हैं। और समष्टि प्राण का नाम हिरण्यगर्भ है, समष्टि प्राण का नाम सूर्य है, समष्टि प्राण का नाम अग्नि है, समष्टि प्राण का नाम भगवान ईश्वर हैं जो सूर्य कहलाते हैं। इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर की ओर प्रवेश करते हैं, अथवा अवांतर, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ये अवांतर दिशाएं हैं। इन दिशाओं में प्रवेश करते हैं, किरणें प्रवेश करती हैं और कोणस दिशाएं कहलाती हैं। इनको अवांतर दिशा कहते हैं, जिनको नैऋत्य आदि कोण भी कहते हैं। और उनको या अन्य सबको प्रकाशित करता है, तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से वह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। माने व्यष्टि जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं वो सूर्य भगवान की किरणों के साथ में, ये श्वास तुम्हारी एक होती है, वहीं से शुद्ध पवित्र होकर फिर तुम उसको श्वास लेते हो। माने आप तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, आज की भाषा में कार्बन छोड़ते हो, परंतु सब सूर्य भगवान की किरणों के साथ में तुम्हारे प्राण जब एक हो जाते हैं फिर वो शुद्ध होकर के फिर अपने फेफड़े में उनको ऑक्सीजन को लेते हो। तो ऐसे भगवान समष्टि प्राण हैं। उनको या अन्य सबको प्रकाशित करता है, तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से
यह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी किरणों में भगवान सूर्य ही संपूर्ण प्राणों को भगवान सूर्य धारण करते हैं। स एष वैश्वानर, ये भगवान सूर्य ही वैश्वानर हैं। स एष वैश्वानर विश्वरूप प्राणो अग्नि उदयते तद एतत् ऋचाभ्युक्तम। वह यह भोक्ता वैश्वानर हमारे तुम्हारे सभी के शरीर के अंदर जो पाचन करता है उसको अहम वैश्वानरो भूत्वा, वे भगवान सूर्य ही वैश्वानर रूप हैं। जीवों के अंदर में वे वैश्वानर हैं, समुद्र के अंदर में बड़वा नल हैं, पेड़ पौधे वनस्पति में दावा नल हैं। ऐसे भगवान सूर्य ही ये तीनों अग्नियों के रूप में, तीनों अग्नियां उन्हीं का रूप हैं भगवान सूर्य का। वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्व रूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। और यही बात ऋक से भी कही है, मतलब ऋचा से, मंत्र भाग से भी। वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर समष्टि जीव रूप, वैश्वानर माने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, और जीवों के अंदर जो अंदर में अग्नि है जो भोजन पचाती है उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। समुद्र में जो अग्नि है उसको बड़वानल, और जो पेड़ पौधे आदि में अग्नि उसको दावानल। वो तीनों अग्नि के रूप में भगवान सूर्य हैं। वे सर्वात्मा सर्वरूप हैं, सर्वमय हैं होने के कारण ही प्राण और अग्नि रूप हैं। अग्नि है वो प्राण है, प्राण है वो अग्नि है। अग्नि और प्राण में अंतर नहीं है, दोनों एक रूप हैं। और भूख प्यासी प्राणों को लगती है, पाचन भी प्राणों से ही होता है। तो आप खाते ठंडा हो, परंतु अंदर जब गर्म हो जाता है तो अंदर में अग्नि प्राण ही अग्नि है, अग्नि प्राण है। वे सर्वात्मा सर्वरूप सर्वमय होने के कारण प्राण और अग्नि रूप हैं। वह भोक्ता ही प्रतिदिन हर रोज संपूर्ण दिशाओं को आत्मभूत करता हुआ उदित होता है। सूर्य संपूर्ण दिशाओं को जो सभी को आत्मसात करता उदित होता है, और सभी के लिए अन्न का भी आगान सूर्यदेव करते हैं। ये प्रसंग आप सामवेद के छांदोग्य श्रुति में सुनेंगे। और ऐसे भगवान ऊपर की ओर जाते हैं, और ऊपर कही बात ही ऋक अर्थात मंत्र द्वारा भी कही जाती है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्तेष सूर्यः। संपूर्ण प्रजा के जो प्राण हैं वे प्राण ही सूर्य बनकर के उदित होते हैं। और संपूर्ण प्रजा प्राणों से प्रेम करती है, भगवान से ही प्रेम करती है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्तेष सूर्यः। सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय, सभी जीवों के आश्रय, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, पापी पुण्यात्मा, सबके आश्रय भगवान सूर्य हैं, प्राण हैं। ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्म रूप से जाना। यह सूर्य हजारों अनंत किरणों वाला है, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। अगर सूर्य न हो तो ये जीव श्वास नहीं ले सकता है। विश्वरूप सर्वरूप हरिण किरण वाला जात वेदस, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। परायण संपूर्ण प्राणों के आश्रय। जात वेदस का अर्थ है, सूर्य को जात वेद भी कहते हैं। तो भगवान जगन्नियंता ईश्वर ने ही सूर्य चंद्रमा की पहले सृष्टि की थी, तो इनको ज्ञान कराया था पहले। तो जात वेदस माने जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है।
परायण, संपूर्ण प्राणों के आश्रय, ज्योति ही माने संपूर्ण प्राणियों के नेत्र स्वरूप। हर प्राणी की आंख सूर्य है। अगर प्रकाश न हो तो तुम्हारी आंखें कैसे देखेंगी अंधकार में। और उदित भान त्रिभुवन तमनाशा, भूर्भुव स्व स्वर्लोक का, भूलोक का अंधकार वो सूर्य के उदय होने पर नष्ट होता है। ऐसे भगवान सबकी आंख हैं। तपते हुए यानी कि तपन क्रिया करते हुए सूर्य को ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने आत्म स्वरूप से जाना। जो यह सहस्त्र रश्मि अनेकों किरणों वाला और सैकड़ों यानी कि अनेकों प्रकार के प्राण भेद से वर्तमान तथा प्रजाओं का प्राण रूप सूर्य उदित होता है। संपूर्ण, आज का विषय हुआ कि संपूर्ण प्रजाओं का प्राण स्वरूप सूर्य। तो संपूर्ण प्रजाओं का प्राण स्वरूप सूर्य उदित होता है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।